हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्टोमा। आज का जो हमारा वीडियो है वही ब्लड का बेसिक है, उसी पे हमारा एमसीक्यूज रहेगा। ठीक है, कल तक हमने जितना तक किया था उसके बाद आज हम करेंगे वहाँ तक। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस लेक्चर का पीडीएफ चाहते हैं तो यहाँ पे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिख रहा होगा, यहाँ से आप, और वीडियो को नहीं तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी यहाँ आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिए। ये यूट्यूब का लिंक है, यहाँ से आप यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लीजिए, ये आपको पीडीएफ में भी मिल जाएगा। इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे आप मुझे यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं, और फेसबुक पे आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ। ठीक है, तो चलिए हम देरी न करते हुए अगले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, शायद यहाँ से यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया था। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा, इन विच ऑर्गन और ब्लड सेल्स इंक्लूडिंग अवर रेड एंड वाइट ब्लड सेल्स प्राइमरीली प्रोड्यूस। देखिए कौन सा हमारा ऑर्गन जो है, कहने का मतलब है कि किस तरह का जो हमारा कौन बनाता है। ठीक है, सीधा साफ शब्दों में बोले तो आरबीसी और डब्ल्यूबीसी को कौन प्राइमरीली प्रोड्यूस करता है, तो हमारा बोन मैरो जो है वो प्रोड्यूस करता है। आपको मैंने बताया था स्प्लीन में क्या होता है, डिस्ट्रक्शन होता है। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी कैसे कहते हैं, आरबीसी को क्या कहते हैं, स्प्लीन को क्या कहते हैं, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। ठीक है, ग्रेवयार्ड और आरबीसी कहते हैं, डब्ल्यूबीसी। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेड कलर ऑफ ब्लड। देखिए इनमें से कौन सा, किस कारण से जो है आरबीसी का जो कलर होता है वो रेड होता है, तो किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन में क्या होता है, हिम प्लस ग्लोबिन। ठीक है, हिम प्लस ग्लोबिन होता है। ठीक है, हिम प्लस ग्लोबिन जो होता है इसमें आपका देखिए, हिम मतलब क्या हो जाता है आपका आयरन, Fe। ठीक है, आयरन हो गया। ये क्या होता है, जब ये टूटता है तो हिम प्लस ग्लोबिन में ही टूटता है, और ग्लोबिन को क्या कहते हैं हम लोग, बिलीरुबिन कहते हैं, बिलीरुबिन। ठीक है, बिलीरुबिन कहते हैं इसको। ठीक है, इसका अनदर नेम है। बिलीरुबिन क्या है, एक येलो पॉइजनस लिक्विड है, येलो पॉइजनस लिक्विड है बिलीरुबिन। ठीक है, येलो पॉइजनस लिक्विड है जो किसके द्वारा डाइजेस्ट होता है, बिलीरुबिन डाइजेस्ट होता है हमारा बाइल के द्वारा। ठीक है, बाइल के द्वारा हमारा, सॉरी बिलीरुबिन लिक्विड ना, यहाँ पे पिगमेंट कह सकते हैं। ठीक है, येलो पॉइजनस पिगमेंट है बिलीरुबिन। ठीक है, और ये बाइल के द्वारा जो है वो डाइजेस्ट होता है, और बाइल कहाँ से निकलता है, हमारा लीवर से निकलता है। बाइल कहाँ से निकलता है, लीवर से। ठीक है, और लीवर याद रखिए, लीवर को हम लोग क्या बोलते हैं, ह्यूमन बॉडी का केमिकल लेबोरेटरी बोलते हैं, केमिकल लेबोरेटरी बोलते हैं ह्यूमन बॉडी का। ठीक है, मनुष्य शरीर का क्या बोलते हैं, केमिकल लेबोरेटरी। और सबसे बड़ा अगर कोई हम लोग का ग्लैंड होता है तो वो होता है लीवर। ठीक है, तो इतनी सारी जानकारी आपको मिलती है इस क्वेश्चन से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। विच ब्लड टाइप इज कंसिडर्ड द रेयरेस्ट इन द एबीओ ब्लड ग्रुप। देखिए एबीओ ब्लड ग्रुप में जो है रेयरेस्ट कौन सा होता है ब्लड आपका, तो AB नेगेटिव। AB नेगेटिव जो होता है करीब करीब आप कह सकते हैं कि 1% है ना, बहुत कम होता है एबीओ। ठीक है, AB नेगेटिव। व्हाट इज द टर्म फॉर कंडीशन इन विच देयर इज एन एक्सेस ऑफ रेड ब्लड सेल्स इन द ब्लड स्ट्रीम। देखिए अब रेड ब्लड सेल ज़्यादा हो जाएगा तो उसको क्या कहते हैं, पॉलीसाइथेमिया। पॉलीसाइथेमिया ज़्यादा हो गया तो कहते हैं, कम हो गया तो एनीमिया कहते हैं। हीमोफीलिया के कंडीशन में क्या होता है, हीमोफीलिया के कंडीशन में क्या होगा, मैंने आपको बताया था, ब्लड आपका बहुत कम, ब्लड जो है जमता नहीं या फिर बहुत ज़्यादा स्लो जमेगा। ल्यूकोपेनिया, कहीं भी मैंने आपको बताया था ल्यूकोपेनिया कहीं भी लगा हुआ रहेगा तो WBC का यहाँ पर ल्यूको मतलब क्या होता है, ल्यूकोसाइट्स मतलब WBC, तो ल्यूकोपेनिया मतलब हो गया WBC का अमाउंट कम हो गया है ना, काउंट कम हो जाएगा। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ WBC इन द इम्यून सिस्टम। ठीक है, तो क्या करता है WBC, हमारा क्या करता है, इन्फेक्शन से लड़ता है, हमें बचाता है। क्लॉटिंग ऑफ ब्लड के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, प्लेटलेट्स होता है, प्लेटलेट्स। ठीक है, यहाँ पे और दिखा रहा है आपको
ऑक्सीजन का कैरिंग करना, तो ये कौन करता है? आरबीसी करता है, ठीक है। गैसेस का ट्रांसपोर्टिंग न्यूट्रिएंट्स, ये कौन करता है? आपका प्लाज्मा करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोटीन दैट हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग, तो कौन सा प्रोटीन हेल्प करता है ब्लड क्लॉटिंग में? तो फिब्रिनोजेन करता है, फिब्रिनोजेन, ठीक है। फिब्रिनोजेन को कहते हैं ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन। दूसरा है आपका एल्बुमिन, एल्बुमिन को कहते हैं सेल मेकिंग प्रोटीन, ठीक है, सेल मेकिंग प्रोटीन। इंसुलिन हो गया, इंसुलिन क्या होता है? इंसुलिन हमारा जो है, ये मैंने आपको बताया था कार्बोहाइड्रेट वाले में कि ये ऑलिगोसैकेराइड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है। और इंसुलिन निकलता कहाँ से है? पेनक्रियाज से, ठीक है, पेनक्रियाज से। हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन क्या बताया था मैंने? हीमोग्लोबिन के कारण आरबीसी का जो कलर होता है वो रेड होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ ब्लड सेल फॉर्मेशन इन द बोन मैरो? देखिए बोन मैरो में जो आरबीसी का प्रोडक्शन होता है उसको कहता है हेमेटोपोइसिस। हेमेटोपोइसिस जो है प्रोसेस बोलते हैं ब्लड सेल फॉर्मेशन को, मतलब आरबीसी का फॉर्मेशन जो होता है बोन मैरो में उसको, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ हीमोलाइसिस, हीमोलाइसिस में क्या होता है? आरबीसी टूटना, ठीक है। हीमोस्टैटिस मतलब ब्लड वेसल्स के अंदर ही हमारा ब्लड को, मतलब डैमेज जो ब्लड वेसल्स है उसके अंदर ही ब्लड को रखना जिससे ब्लीडिंग ज़्यादा ना हो, लोग जो है, ठीक है। हीमोग्लोबिन सिंथेसिस बता ही दिया कि हीमोग्लोबिन का सिंथेसिस, ठीक। विच ब्लड कंपोनेंट कंटेन्स एंटीबॉडीज एंड सर्व्स एज अ डिफेंस अगेंस्ट पैथोजन? देखिए, ठीक है, इनमें से कौन सा कंपोनेंट जो होता है वो एंटीबॉडीज जिसके अंदर होता है और वो पैथोजन से हमारा लड़ता है, तो उसको कहते हैं हम लोग ल्यूकोसाइट, मतलब डब्ल्यूबीसी, ठीक है। डब्ल्यूबीसी हमारा करता है, एंटीबॉडीज बनाता है और पैथोजन के अगेंस्ट में लड़ता है। एरिथ्रोसाइट्स, आरबीसी अगेन, ठीक है, ये सब सारा बता दिया है मैंने। प्लेटलेट्स भी बता दिया है, न्यूट्रोफिल्स भी बता दिया है, ठीक है। विच ब्लड टाइप कैन अ पर्सन विथ ब्लड टाइप बी रिसीव इन अ ब्लड ट्रांसफ्यूजन? देखिए ब्लड बी ब्लड ग्रुप वाला किससे ब्लड जो है सो ले सकता है? तो आपका बी और ओ से ले सकता है, ठीक है। मैंने सारा कुछ बता दिया। अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपने प्रीवियस वाला लेक्चर नहीं देखा है तो प्रीवियस वाले लेक्चर जाके देख सकते हैं। वीडियो का प्लेलिस्ट भी बना हुआ है बायोलॉजी वाला, और अगर आप झारखंड के स्टूडेंट हो, झारखंड स्पेशल के भी क्लासेस अपलोड है, वहाँ से आप देख सकते हैं, और भी क्लासेस आती रहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द मेडिकल टर्म फॉर हाई ब्लड सेल्स काउंट? देखिए हाई ब्लड सेल्स काउंट हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं? वाइट ब्लड सेल्स की बात कर रहा है, वाइट ब्लड सेल्स की बात कर रहा है डब्ल्यूबीसी के, तो उसको कहते हैं ल्यूकोसाइटोसिस, ठीक है। ल्यूकोसाइटोसिस कम हो जाएगा तो ल्यूकोपेनिया, ठीक है, ल्यूकोपेमिया, ठीक है। और हाँ आपका ल्यूकेमिया दिया हुआ है, ल्यूकेमिया में क्या हो जाएगा? यहीं पे याद रखिए ल्यूकोसाइटोसिस एक प्रोसेस है, उसमें एक कंडीशन बनता है ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया में क्या होगा? रैपिड ग्रोथ होगा डब्ल्यूबीसी का, ठीक है। डब्ल्यूबीसी का इतना ज़्यादा हो जाएगा कि जो है आरबीसी का जगह कम पड़ जाएगा। अब आरबीसी का जगह कम पड़ जाएगा तो क्या होगा? ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कम होगा, ठीक है। इसीलिए उसको ल्यूकेमिया को क्या कहते हैं? ब्लड कैंसर। हेमोफीलिया, हेमोफीलिया के बारे में बता दिया। थ्रोम्बोसाइटोसिस, थ्रोम्बोसाइटोसिस मतलब क्या है? आपका प्लेटलेट्स का संख्या ज़्यादा, ठीक है। विच ब्लड सेल टाइप इज इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पस ड्यूरिंग एन इन्फेक्शन? देखिए पस के फॉर्मेशन में कौन सा हेल्प करता है? तो न्यूट्रोफिल्स। मैंने आपको बता दिया न्यूट्रोफिल्स के बारे में सारा कुछ। लिम्फोसाइट दो तरह का होता है, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट में क्या होता है? एचआईवी वायरस जो है वो उसी को खा के टी लिम्फोसाइट को जिंदा रहता है। मोनोसाइट्स वगैरह बेसोफिल्स सारा बता दिया है, तो पिछले वीडियो आप देख लीजिएगा, ठीक है। व्हाट इज द नेम ऑफ इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर दैट कॉजेस अ रेड ब्लड सेल टू टेक ऑन एन एबनॉर्मल क्रेसेंट शेप? देखिए ब्लड का आरबीसी का जो शेप हो जाता है सिक्कल की तरह हो जाता है सिकल सेल एनीमिया में, ठीक है, सिकल सेल एनीमिया में, ठीक है। ल्यूकेमिया कहते हैं ब्लड कैंसर को। हेमोफीलिया बता दिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। विच ब्लड कंपोनेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द बॉडी एसिड बेस बैलेंस? तो ये सब सारा मैंने आपको बता दिया कि प्लाज्मा है, ठीक है। प्लेटलेट्स, एरिथ्रोसाइट, न्यूट्रोफिल सारा बता दिया है। What is the condition characterized by a lack of intrinsic factor leading to vitamin B12 deficiency and anemia? देखिए इनमें से कौन सा जो कंडीशन है बनता है उसको क्या बोलते हैं? जिसमें हमारा जो है विटामिन B12 एनीमिया के साथ विटामिन B12 भी हमारा जो है वो
नहीं होता है, डिफिशिएंसी कमी होता है उसका, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको कहते हैं पर्नीशियस जो है एनीमिया। ठीक है, पर्नीशियस एनीमिया में क्या होगा, एनीमिया तो होगा, साथ में विटामिन बी है ना, विटामिन B12 का जो है डिफिशिएंसी रहेगा, कमी होगा। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया मतलब प्लेटलेट्स कम, ल्यूकोपेनिया मतलब WBC कम। व्हाट इज द टर्म फॉर प्रोसेस ऑफ ब्लड सेल प्रोडक्शन आउटसाइड द बॉडी टिपिकली इन अ लेबोरेटरी सेटिंग। देखिए, लेबोरेटरी सेटिंग में जो है आपका आरबीसी का प्रोडक्शन जो होता है वो उसको हीमोडायलिसिस कहते हैं। हेमाटोपोसिस मतलब आरबीसी का प्रोडक्शन। ठीक है, हेमाटोक्रीट जो है, एक यहाँ पे देख लीजिए, हेमाटोक्रीट क्या होता है, ये क्या होता है, ब्लड में जो आरबीसी का कितना परसेंटेज बाय वॉल्यूम है उसको जो मेजर करते हैं परसेंटेज बाय वॉल्यूम में ब्लड में आरबीसी को, उसको कहते हैं हेमाटोक्रीट। ठीक है, हेमाटोक्रीट बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ब्लड कंपोनेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग हार्मोन, न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट थ्रू आउट द बॉडी। तो कौन सा करता है हमारा हार्मोन, न्यूट्रिएंट और वेस्ट प्रोडक्ट को कौन करता है, ट्रांसपोर्ट, प्लाज्मा करता है। ठीक है, प्लाज्मा करता है ये सब ट्रांसपोर्ट हमारा। प्लाज्मा में कौन कौन सा प्रोटीन होता है मैंने पिछले में बताया है, आप देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एल्बुमिन, फिब्रिनोजेन आपका है ना, और एक ग्लोबुलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द मेडिकल टर्म फॉर कंडीशन इन विच देयर इज अ लैक ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर इन द ब्लड। ब्लड में जो है आपका जमने वाला जो क्लॉटिंग फैक्टर होता है, जो क्लॉटिंग फैक्टर जमने में जो मदद करता है, उसकी कमी हो जाए तो उसको क्या कहते हैं, तो जमने की कमी हो जाए तो उस बीमारी को कहते हैं हीमोफीलिया। ठीक है, और ल्यूकोसाइटोसिस मतलब WBC ज़्यादा, थ्रोम्बोसाइटोसिस मतलब प्लेटलेट्स ज़्यादा, एनीमिया मतलब RBC कम। विच ब्लड टाइप इज कंसिडर द यूनिवर्सल प्लाज्मा डोनर। देखिए, यूनिवर्सल प्लाज्मा डोनर, जब कोरोना का टाइम था तो दिल्ली गवर्नमेंट ने जो है वो प्लाज्मा थेरेपी के थ्रू जो है वो इलाज करने के लिए कोशिश किया। तो वो कौन सा यूनिवर्सल प्लाज्मा डोनर किसको बोलते हैं हम लोग, प्लाज्मा डोनर की बात कर रहा है ना, तो AB वाले को यूनिवर्सल प्लाज्मा डोनर कहा गया। ठीक है, विच ब्लड सेल टाइप प्लेज अ रोल इन एलर्जिक रिएक्शन एंड रिलीज हिस्टामिन। देखिए, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बेसोफिल्स। कौन सा ब्लड जो है सेल वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा एलर्जिक रिएक्शन में, और हिस्टामिन साथ में याद रख लीजिए, सिर्फ हिस्टामिन नहीं, आपका हेपैरिन जो होता है वो भी एक एंटी क्लॉटिंग केमिकल है। हेपैरिन एक एंटी क्लॉटिंग केमिकल होता है, मतलब बॉडी के अंदर हमारा ब्लड ना जमे, इसलिए हमारे बॉडी के अंदर जो है हेपैरिन एक केमिकल होता है। ठीक है, तो उसको हेपैरिन को कहते हैं, क्या कहते हैं, एंटी क्लॉटिंग केमिकल। ठीक है, तो बेसोफिल्स जो है हमारे बॉडी में ये फंक्शन करता है। ठीक है, बाकी न्यूट्रोफिल्स है, न्यूट्रोफिल्स के बारे में एक बार बता देता हूँ कि हाईएस्ट परसेंटेज होता है WBC का, प्रोवाइड करता है ब्लड के अंदर इम्यूनिटी को। ये पस फॉर्मेशन में जो है वो इन्फेक्शन के दौरान जो है पस फॉर्मेशन में मदद करता है। ठीक है, आपका दिख रहा होगा लिम्फोसाइट दो तरह का, T लिम्फोसाइट, B लिम्फोसाइट। स्मॉलेस्ट इन साइज होता है हमारा, हाईएस्ट पेनेट्रेटिंग पावर होता है हमारा लिम्फोसाइट का। ठीक है, HIV के केस में क्या होता है, एड्स जो है T लिम्फोसाइट को खाकर जिंदा रहता है। ठीक है, आपका मोनोसाइट्स है, मोनोसाइट्स क्या है, मोनोसाइट्स आपका WBC का जो है वो बिगेस्ट साइज होता है। ठीक है, मोस्ट पावरफुल WBC होता है, और ब्लड के बाहर इन्फेक्शन को दूर करता है कौन, मोनोसाइट। है ब्लड के अंदर दूर करता है, इम्यूनिटी प्रोवाइड कौन करता है, न्यूट्रोफिल्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, व्हाट इज द टर्म फॉर प्रोसेस ऑफ ब्लड क्लॉट डिजुलेशन। देखिए, ब्लड क्लॉट का डिजुलेशन क्या होगा, हेमोलाइसिस, उसको क्या कहते हैं, हेमोलाइसिस, ब्लड का टूटेगा। ठीक है, और फिब्रिनोलाइसिस में क्या होगा, फिब्रिन जो हमारा जो फिब्रिनोजेन जो होता है वो ब्लड क्लॉटिंग वाला वो टूट जाएगा। ठीक है, हेमाटोपोइसिस में क्या होगा हमारा, हेमाटोपोइसिस में क्या होगा, आरबीसी का प्रोडक्शन। हेमाटोस्टैटिस में डैमेज ब्लड वेसल्स से हमारा जो है ब्लड मतलब ब्लीडिंग होने से रोकता है। ठीक है, विच ब्लड कंपोनेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग द बॉडी टेम्परेचर। देखिए, कौन सा जो है
ब्लड कंपोनेंट होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है हमारा बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। तो कौन सा रिस्पॉन्सिबल होता है? एरिथ्रोसाइट्स। एरिथ्रोसाइट्स जो होता है हमारा बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, थोड़ा सा मैं देख लीजिए, मैं फिगर में थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। ये सब तो मैंने दिखा दिया है आपको, है ना, बड़ा करके थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ। देखिए नॉर्मल जो शेप होता है वो आरबीसी का वो इस तरह से होता है। ये इस तरह से शेप होने से क्या होता है ना, बाइकॉनकेव शेप होने से सरफेस एरिया इसका जो है वो ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, सरफेस एरिया जब ज़्यादा होता है तो ये क्या होता है, ब्लड को आसानी से, कहने का मतलब है कि ये इस तरह से शेप होने से ना ऑक्सीजन का जो है फ्लो सही होता है। ठीक है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट सही से होगा, ऑक्सीजन कैरी सही होगा। लेकिन यही सिकल सेल एनीमिया में सिकल शेप का हो जाता है, उसके कारण ब्लड फ्लो सही से नहीं हो पाता है, तो ऑक्सीजन सही से सप्लाई नहीं हो पाता है। प्लेटलेट्स का शेप ऐसा होता है, ये मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो देखिए प्लेटलेट्स का शेप ऐसा होता है। ठीक है, और ये होता है मोनोसाइट। देखिए मोनोसाइट का शेप हो गया, ये हो गया लिम्फोसाइट। ठीक है, लिम्फोसाइट का शेप हो गया, ये आइसोनोफिल्स का हो गया शेप, और ये हो गया बेसोफिल्स, और ये हो गया न्यूट्रोफिल्स। ठीक है, ये सारा पीडीएफ में रहेगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा इसको। ये थोड़ा सा आप देख सकते हैं, इसमें थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, इतना नहीं पूछा जाता है, मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। मैंने आपको बताया था जैसे कि 3 तरह का ब्लड सेल्स हो गया आपका, है ना, कौन कौन सा हो गया, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ठीक है, तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स हो गया, लेकिन आरबीसी को क्या बोलते हैं, एरिथ्रोसाइट कहते हैं, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट कहते हैं, और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। ठीक है, एरिथ्रोसाइट्स और प्लेटलेट्स जो हो गया वो अभी छोड़ दीजिए, पहले अभी डब्ल्यूबीसी को देखिए। डब्ल्यूबीसी आपका कितना तरह का होता है? डब्ल्यूबीसी होता है आपका बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, आइसोनोफिल्स, मोनोसाइट। ठीक है, ये आपका 4 तरह का हो गया। ठीक है, और यहाँ पे मैंने आपको बताया था ये जो लिम्फोसाइट होता है, लिम्फोसाइट, देखिए इस लिम्फोसाइट भी वैसे 2 तरह का होता है। एक नेचुरल किलर सेल कहते हैं, लार्ज जो ग्रेनुलर लिम्फोसाइट होता है उसको नेचुरल किलर कहते हैं, किलर सेल, और स्मॉल लिम्फोसाइट होता है उसको एक टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट होता है। ठीक है, बी लिम्फोसाइट हमारा जो है यहाँ पे प्लाज्मा। ठीक है, तो ये होता है। तो ये बेसिक जो ब्लड का एमसीक्यूज है फ्रेंड्स वो कंप्लीट होता है। अब ब्लड से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपसे नहीं छूटेगा। अगर आपने प्रीवियस जो ब्लड के लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, साथ ही जो है साइंस के और भी क्वेश्चन हो तो उसको भी आप देख सकते हैं। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है ये सीरीज आपको। और अगर आप इसी तरह के लेक्चर को देखना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें।